बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार बीफ बोटी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको कि रेशा कबाब भी कहते हैं। ये बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होते हैं। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताऊंगी जिनसे कि आपके कबाब बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे और इनको हम बग़ैर मशीन में पीसे, बग़ैर कूंडी डंडे में पीसे बहुत आसानी के साथ बना लेंगे। तो वीडियो को आपने पूरा देखना, स्किप नहीं करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं हमने ये मज़ेदार से बीफ बोटी कबाब कैसे बनाए हैं। तो बीफ बोटी कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है प्रेशर कुकर। इसमें डालेंगे आधा किलो बड़े का गोश्त, बीफ का गोश्त, और इसको मैंने पहले धो लिया, इसके बड़े बड़े पीस कर लिए। और इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की रफली कटी हुई प्याज, और साथ ही डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1/2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। मैं लहसुन अदरक साबुत नहीं डाल रही क्योंकि अदरक के छोटे छोटे पीस जो रह जाते हैं मुंह में आते हैं। 1 टेबलस्पून डालेंगे नमक, 1/4 चम्मच डालेंगे हल्दी का, 8 से 9 गोल वाली लाल मिर्चें मेरे पास, अगर नहीं है तो आप जो है पिसी हुई लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं। 1.5 टेबलस्पून डालेंगे साबुत सूखा धनिया, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेके आता है और बिल्कुल भी मुंह में नहीं आता। पकने के बाद बिल्कुल नरम होकर यानी कि सॉफ्ट हो जाता है। 1/2 टेबलस्पून डालेंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा, कुछ खड़े मसाले हैं, बड़ी दालचीनी की स्टिक है, और 1 अदद बड़ी इलायची है, और 1 तेज़पात का पत्ता है जिसको मैंने धो लिया है। खड़े मसाले सिर्फ वही डालें हैं 2-3 जिनको हम बाद में आसानी से निकाल लेंगे। बाकी का गरम मसाला हम पिसा हुआ डालेंगे क्योंकि हमने इसको मशीन में नहीं पीसना। तो हाथ से पीसने में क्या होता है, गरम मसाले ठीक से पीसे नहीं जाते, मुँह में आते हैं, बहुत बुरे लगते हैं। ठीक है, तो 1 टीस्पून गरम मसाला डाला है, तो कुछ कम लगा था, मैंने फिर इसमें मज़ीद शामिल कर दिया। ये गरम मसाला मेरा होममेड है, ये बहुत ही मज़े का बनता है, इसको खुशबू मसाला भी कह सकते हैं, और इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। इसके बाद डाला मैंने इसमें 1/2 टीस्पून अजवाइन, जो कि इसके बाद ही पन ख़त्म करती है। तो ये डालकर इसके बाद इसमें डालेंगे 2.5 कप पानी के, और इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। दाल हम इसमें अभी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि गोश्त को गलने में टाइम लगता है, और जो है बोटियाँ भी बड़ी बड़ी हैं तो दाल बहुत जल्दी गल जाती है, इसलिए हम दाल को बाद में शामिल करेंगे। और इसको कवर करके हम इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको पकाया था, उसके बाद चेक किया तो अभी गोश्त भी कच्चा था और पानी भी ख़त्म हो गया था। फिर मैंने मज़ीद पानी 1 कप डालकर दोबारा से इसको रखा गलने के लिए। तो अभी तकरीबन 80% हमारा गोश्त जो है ना वो गल चुका है, और बाकी का जो गोश्त है हम जब दाल डालेंगे तो उसको मज़ीद पकाएंगे तो बहुत अच्छे से गल जाएगा। ठीक है, तो कीमे वाली शामियाँ होती हैं, उनको पकाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। जो गोश्त वाली होती हैं इसमें आप दाल को बाद में शामिल करें क्योंकि दाल बहुत जल्दी गल जाती है। तो यहाँ पर मेरे पास 250 ग्राम दाल है, इसको मैंने 3-4 घंटे पहले भिगो दिया था, अब अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। ये दाल इसमें डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी मज़ीद शामिल करेंगे, तकरीबन मैंने 1 कप पानी इसमें और डाला है, और इसको डालकर मिक्स कर लेंगे। और साथ ही मैंने आधा चम्मच जो है ना 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर डाला है, और इसको कवर करके गलने के लिए छोड़ देंगे। और ये डिपेंड करता है आपकी दाल पर, कुछ दाल जल्दी गल जाती है, कुछ को टाइम लगता है। तो जितनी देर में आपकी दाल गल जाए, तो देखिए यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर खोला है तो दाल बिल्कुल गल चुकी है अच्छे से, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। हमें बिल्कुल पानी ड्राई नहीं करना, थोड़ा सा पानी इसमें मज़ीद डालकर और इसको मिक्स करेंगे। तो अगर आपका पानी पहले से थोड़ा सा मौजूद है तो फिर आप पानी इसमें नहीं डालें, और अगर नहीं है बिल्कुल ड्राई है थोड़ा सा पानी इसमें डालें ताकि थोड़ा जूसी हो, क्योंकि ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा खुश्क हो रहता है। देखें दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है। इसमें से हमने खड़े मसाले निकाल लिए, यानी तेज़पत्ता और बड़ी इलायची और दालचीनी हमने निकाल ली। देखिए पानी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा है, ज़रा जूसी सा हो गया। तो थोड़ा सा मैंने इसको गर्म कर लिया ताकि कच्चापन पानी का ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, गरम को इस तरह घोटने की मदद से घोट लेंगे। इस तरह का घोटा हर घर में मौजूद होता है, तो अगर ये घोटा नहीं है तो इस तरह का पोटैटो मैशर, यानी जिसे आलू मैश करते हैं, वो तो आपके पास होगा। इस तरीके से इसको आप मैश कर लें। ठीक है, तो दाल बहुत अच्छे से गली हुई है और गोश्त भी बहुत अच्छे से गला हुआ है, तो ये बहुत आसानी से मैश हो जाएंगे। तो साथ ही मैं इसमें 1/2 टीस्पून नमक का डाल दूँगी ताकि इसको मिक्स करते करते साथ वो भी मिक्स हो जाए, क्योंकि नमक मुझे कुछ कम लगा था। तो कबाब के मिक्सर को हमने पीस लिया, इसको अब ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा कबाब का मिक्सर ठंडा हो चुका है। तो इसमें डालेंगे 3 अदद हरी मिर्चें जिनको मैंने चॉप कर लिया, और 1 मुट्ठी भरकर हरे धनिए की उसमें डाल देंगे हम। और इसके अलावा डालेंगे आधी मुट्ठी पुदीना है, इसको मैंने पहले से काट कर नहीं रखा, ये ब्लैक हो जाता है। तो फ्रेश ही इसको जब डालना होगा उस वक्त धोएंगे। उसके बाद मैंने काट लिया और अब इसमें डाल देंगे। ठीक है, बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया, इसको भी इसमें शामिल कर देंगे। 1/2 टीस्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्ची ताकि ये ज़रा मज़ेदार सा चटपटा सा हमारा मसाला बनकर तैयार हो। ये 1 टेबलस्पून मेरे पास साबुत धनिया था सूखा, जिसको मैंने रोस्ट करके मोटा मोटा बस कूट लिया, बिल्कुल फ्रेश कूटा है, ये इसमें डाल देंगे। और इस कूटे हुए सूखे धनिया का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ ही इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून नमक का मज़ीद डालूंगी, नमक अभी भी कम लग रहा था। 1/2 टीस्पून इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा ज़ीरा, कूटा हुआ ज़ीरा, 1 अदद अंडा शामिल किया इसमें, और 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। आप देख लीजिएगा आपको मिर्चें कितनी चाहिए उसके मुताबिक आप डाल लें। अब एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे जिससे कि हमारे कबाब बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के, और इसको डालकर इन सब चीज़ों को डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने कबाबों का मिक्स करके तैयार कर लिया। अब इसके कबाब बना लेंगे, तो अपनी पसंद के मुताबिक आप हाथों में ले लीजिए थोड़ा सा,
और इस तरीके से इसको पहले गोल करें, उसके बाद इसको दबाते हुए इसका जो है कबाब बना लें। ठीक है, आप जिस भी शेप में चाहें, जिस भी साइज़ में चाहें आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से कबाब बनाकर इस तरह रखते जाएंगे प्लेट में। तो मैं सारे कबाब बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, इसी तरीके से बहुत इजीली कबाब बन जाते हैं। आपने थोड़ा सा मटेरियल लेना है, इसको गोल करना है अच्छे से, उसके बाद दबाते हुए इजीली आपने इसका कबाब बना लेना है और हर तरफ से बराबर कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर सारे कबाब हमारे बनकर तैयार हो गए। आप चाहें तो उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। एक लेयर लगाकर ऊपर प्लास्टिक की शीट डालें, उसके ऊपर इसको दूसरी लेयर रखें, उसको फ्रीज़ कर लें और उसके बाद इसको आप किसी बॉक्स में डालकर फ्रीज़ कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में जो है घी डाल लिया, ऑयल या घी कुछ भी डाल लें और इसको बगैर अंडा लगाए हम बहुत इजीली फ्राई करेंगे, बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं। और इसको हम दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। तो देखें दोनों साइड से हमारे कबाब ब्राउन हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेंगे प्लेट में। और अंडा अंदर डालने का ये फ़ायदा होता है कि इनको आपको बार बार जो ना हर दफ़ा तोड़कर ऊपर अंडा नहीं लगाना पड़ता, इजीली कबाब फ्राई हो जाते हैं। तो मज़ेदार से हमारे बीफ बोटी कबाब बनकर तैयार हैं। तो चूँकि हमने इनके अंदर कॉर्नफ्लोर डाला था तो ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, और अंदर से बहुत ही जूसी होते हैं और बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसको आप दही की चटनी के साथ या फिर केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। और केचप मेरी होममेड है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। इसको भी आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।